विकास जी अमरोहा से। हाँ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपको पिछले कुछ दिनों से सुन रहा हूँ, पर आपसे डर सा लगने लग गया है क्योंकि आप सब कुछ छुड़वा दोगे, जिससे मैं छोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं छोड़ दूं नहीं, हाँ। अगर गलत चीज छूट जाती है तो आनंद आना चाहिए कि डर आना चाहिए। हम के हाँ ना, हम किसी की सही चीज थोड़ी छुड़वाते हैं। अब आपसे ये तो नहीं कहेंगे कि अच्छी बातों को छोड़ना ही, शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, पराई स्त्री से बेविचार छोड़ो, गंदे स्वभाव को छोड़ो, तो एक आप अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। पर मन को तो वही अच्छा लगता नहीं, बच्चों को जैसे बाथरूम ले जाओ ना, गंदे खेल रहे हो, कि उनको बढ़िया नहला धुला, तो उनको बुरा सा लगता है कि मेरी मम्मी जो है ये बुरा काम कर रहे हैं कि मुझे नहलाने ले जा रही है। लेकिन बालक ये नहीं जानता कि अभी साफ स्वच्छ करके श्रृंगारित कर देंगे। ऐसे ही संत माँ के समान है, तुम्हारी बुराइयों को धोना चाहते हैं, तो आप बच्चे के समान उसे डर मानते हैं कि यार मेरी बुराइयां चली जाएंगी। नहीं तो आप बताओ, संत संग से बुराई के सिवा और क्या जाता है? संत संग से किसी की हानि हुई है क्या? हाँ, कभी। तो यहाँ अगर छुड़ाया जाता है तो बुरी आदतें, बुरी बातें जो तुम्हें दुख देंगी, तो दुख सब कोई छोड़ना चाहता है, लेकिन जिन बातों से दुख मिलता है वो बातें नहीं छोड़ना चाहता। ये खतरनाक सबसे ज्यादा ये बात हो गई कि हमको चाहिए नहीं दुख, लेकिन हम वो आचरण वही करते हैं जिनका परिणाम दुख होता है। तो संत जनों से ऐसी बुद्धि प्रकट होती है हमारे अंदर, जो दुख देने वाले आचरणों का त्याग कर दे। जैसे आप शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, जुआ खेलते हैं, गंदे आदत, तो ये आदतें आपका नाश कर देंगे, आपको पतित कर देंगे। आपके शरीर की हानि, आपकी बुद्धि की हानि, आपके धन की हानि, एक भी लाभ किसी को नहीं। वैसे भी जो शराब पी रहे हैं उनके अंगों में जाकर के उनको प्रभाव ही दिखाती है। लीवर है, किडनी है, दिल है, तो इसमें लाभ क्या है? और परिणाम शराब पी करके फिर आप परिणाम देखो, कहीं नाली में पड़ा है, कहीं ऐसे लड़खड़ा रहा है। एक आदमी को शराब पी के देखा कि उस साइकिल को एक छोटी सी नाली नहीं पार करा पाया और खुद साइकिल से उसी में गिर गया। अब इतनी तो सामर्थ्यहीनता पैदा करती है। रुपया खर्चा होता है, असम्मान मिलता है, सम्मान की हानि होती है, तो क्यों पियो? और शास्त्र निषेध करता है, तो शराब क्यों पियो? बोले थोड़ा सा गम मिटाने के लिए, तो भगवान का नाम जप करो ना, भगवान के नाम का कीर्तन करो ना, भगवान की कथा सुनो ना, सत्संग सुनो ना, उससे तुम्हारा बुद्धि शुद्ध होगी और शोक नष्ट हो जाएगा। लेकिन लोग सतमार्ग का अनुसरण नहीं करते, तो कोई गलत बात बच्चा थोड़ी यहाँ होती कि डर लगे। छूट चाहता मन के, मतलब छूट के साथ पूजा भी करता रहूँ और जो अल्लाह चीजें वो भी मैं भी प्रसन्न रहूँ। हाँ, गंदी गंदी बातें छोड़ना ही जीवन का लाभ है। बहुत अच्छे बच्चे बनो, क्यों गंदे बच्चे बनो? कहीं गंदे आचरण करोगे, पकड़े जाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब मान लो किसी माता बहन को छेड़ दो, डंडा चलेगा आजीवन। जैसे छोड़ देता हूँ तो मतलब विचार आते रहते हैं, पुरानी चीजें आती रहती हैं। पर नाम चलाओ ना, जब खाली समय है तो विचार आएंगे। अगर राधा राधा चल रहा है तो विचार जो आएंगे भी वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नाम चल रहा है। तो नाम जप करो। महाराज जी, मन को स्वाभाविक वही अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मन बना उसी से है ना, मन बना उसी से, प्रकृति से ही तो बना ना। इंद्रियां, मन, ये सब प्रकृति की तरह, प्रकृति की चीज प्रकृति की तरफ खींचेगी। वो छोड़ना नहीं चाहता महाराज जी। हाँ, यही तो है। और नाम जप कर दे तो स्वीकार नहीं करेगा। कितने ऐसे नाम जापक हैं जो गृहस्थी में होते हुए भी अब वो कहते हैं हमारी रुचि नहीं रह गई भोगों की तरफ, अब हमारी संसार की तरफ रुचि नहीं रह गई। तो नाम ने निर्मल कर दिया। जितना निर्मल होता जाएगा मन, बुद्धि, उतना ही संसार से अलग होती जाएगी। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग। और जितना मलिन उतने सब गंदे आचरण, गंदे से गंदे खान पान, व्यवहार, बर्ताव। राक्षस हो रहे हैं लोग, नहीं राक्षस हो रहे हैं। आप सोचो, हमारी बहन को कोई गलत देखे तो अच्छा नहीं लगता, और हम किसी बहन के साथ गलत करें, वो भी तो किसी की बहन बेटी है, तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया ऐसे? और फिर इस तरह राक्षसी भाव से जला देना, मार देना, काट देना। तो ये सत्संग अगर आपको मिला तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर साधु संग मिला है तो आप बुरी बातों से डरेंगे। तो
तो बुरी बातें हटाने के लिए सत्संग होता है। तो हमें लगता है साधु ते हो न कारजानी, संत से डरने का तो कोई किसी भी तरह को, संत किसी को थप्पड़ थोड़ी मारते, किसी को गाली नहीं देते। हाँ, थप्पड़ मारने और गाली देने का स्वभाव हटवा देते हैं, गंदी बातें हटवा देते हैं। ठीक है।